जो जीरो कोविड लॉकडाउन है उनसे चाइना की जीडीपी को 1.8 to 2% का लॉस होने वाला है। अगर आप देखें कि इनकी फोरकास्ट थी 5.5 की, अगर 2% का लॉस होता है तो वो 3.5 पे आ जाएगी। इट्स ए वेरी वेरी ह्यूज सम ऑफ मनी। सो जो चाइना जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज है वो लूज़ करता जा रहा है स्लोली बट श्योरली। और ये जो 2% जो लॉस है इनको, इसमें जो सेंटिमेंटल लॉस है वो किसी ने काउंट नहीं किया या उसको कोई काउंट नहीं कर सकता। ये लॉस वो है जो आपको कागज़ पे दिख रहा है। जो कंपनीज सोच रही हैं शिफ्ट करने की, उनको काउंट नहीं कर सकते आप, वो 1 या 2 साल में काउंट में आएंगी। कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको बोल सकते हो Yes. कि बाद में। और ये जो कास्केडिंग इफेक्ट होते हैं ये एक बार अगर स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर ये स्टॉप नहीं होते। इट्स लाइक चेन रिएक्शन कि जो ट्रस्ट होता है वो एक बार टूटता है तो दोबारा नहीं आता। काफ़ी कंपनीज को ये ट्रस्ट था कि चाइना इज़ वेरी बिजनेस फ्रेंडली और बिजनेस के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे लेबर लॉज को तोड़ना हो, चाहे इन्वायरमेंटल लॉज को तोड़ना हो। सो ये बना हुआ था कि चाइना से सस्ता आप कहीं भी मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते। सो दैट थिंग इज़ नाउ ब्रेकिंग। और जो यूएस ने चाइनीज़ कंपनी को डीलिस्ट किया है अपनी शेयर मार्केट से, वो इससे रिलेटेड है या इसको मतलब दैट इज़ ए सेपरेट इशू? वो एक जियो पॉलिटिकल इशू है और ये ट्रम्प के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। सो जो चाइनीज़ कंपनीज यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्ट करती हैं उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ के रेगुलेटर को दिखानी होती हैं, लेकिन कोई भी चाइनीज़ कंपनी अपना ऑडिट नहीं करवाती। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि स्टेट सीक्रेट हमारे लीक हो जाएंगे या फिर नेशनल सिक्योरिटी पर्पस से हम अपना ऑडिट अलाउ नहीं कर सकते। सो यूएस ने शॉर्ट टर्म थिंकिंग छोड़ के लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे ध्यान दिया है। दे पुट देयर फुट डाउन और उन्होंने डीलिस्ट कर दिया सभी चाइनीज़ कंपनीज़ को। इसमें मेन कंपनीज थी अलीबाबा, टेंसेंट, दीदी और आई थिंक वीचैट या 1-2 और कंपनी थी। वीचैट तो टेंसेंट की ही है, लेकिन ये मेजर कंपनीज थी इनकी। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि यूएस में जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई, जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई, तो वैक्सीन मैंडेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। और अगर आपको याद हो तो कनाडा में ट्रकर्स की प्रोटेस्ट हुई थी और यूएस में उस प्रोटेस्ट को प्लान किया जा रहा था एक बड़े लेवल पे। उस टाइम पे इन्होंने यूएस गवर्नमेंट ने उस प्रोटेस्ट को क्वैश करने के लिए या फिर वैक्सीन मैंडेट स्ट्रेटजी से बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए क्या किया था? रशिया यूक्रेन वॉर। सो यूएस के लोग ये कह रहे थे कि किसी भी हेल्थ मिनिस्ट्री से या किसी वैक्सीन से कोविड ख़त्म नहीं हुआ, कोविड को पुतिन ने ख़त्म किया है। जो एक ये था इनका यूएस का कि कोविड वॉज द बैड गाय, कि अब पुतिन इज बैड देन कोविड। तो पुतिन वॉज वर्स देन कोविड, राइट। सो पुतिन ने कोविड ख़त्म किया है यूएस में। हाँ, वहाँ पे प्रोटेस्ट काफ़ी मीन्स वायलेंट थे। और चाइना में तो अब तक लोगों ने सर्वाइव किया है, 2020 से ही चला आ रहा है ये कोविड पॉलिसी। रेस्ट्रिक्शन काफ़ी थे मतलब ट्रैवलिंग पे, और वो यूरोप में और यूएस में तो आई थिंक विद इन 2-3 मंथ्स में ही लोग बोलने लगे थे नहीं वी डोंट वांट लॉकडाउन एंड ऑल, हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है, ये वो है। अगर हम इसकी एनालॉगी देखेंगे तो ये काफ़ी डेंजरस एनालॉगी है कि इतने बड़े ब्लंडर से बाहर निकलने के लिए शी जिनपिंग को इससे बड़ा ब्लंडर करना पड़ेगा। तो वो ताइवान हो सकता है ब्लंडर, राइट। क्योंकि जो इन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है कि इतने लोग तो मरेंगे चाइना में, उसको छुपाने के लिए एक वॉर ही लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर सकती है। और ऐसा पहली बार नहीं है जो चाइना पहली बार करेगा। इन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस में रशिया के साथ लड़ाई करी थी उसूरी रिवर पे, इंडिया के साथ 1962 में लड़ाई करी थी, वियतनाम वॉर करी थी इन्होंने। सो इनके लिए पहली बार नहीं है ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना। सो जो एग्जिट स्ट्रेटजी है चाइना की फ्रॉम कोविड ज़ीरो,
इट्स वेरी डेंजरस। और ये अगर आराम से अगर बैक ट्रैक करेंगे, आई डोंट थिंक कि इट विल बी सक्सेसफुल फॉर जिनपिंग और फॉर चाइना। शी जिनपिंग इज चाइना नाउ। ओके। शी जिनपिंग जो ईगो है उसके लिए चाइना को सफ़र करना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि उनका इकोनॉमिक सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम, वो अभी कम्युनिस्ट पार्टी की सक्सेस पे ही डिपेंडेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आप को चाइना से इस तरह से जोड़ लिया है कि दे कैन नॉट सेपरेट इट नाउ। सो कम्युनिस्ट पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए चाइना को दांव पे लगा रही है, और इट्स ए वेरी डेंजरस गेम, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग कंट्री और काफ़ी उनके पास वेपन्स हैं, डेंजरस वेपन्स। एंड इकोनॉमी तो डाउन जा ही रही है, इकोनॉमी अब नहीं रुकने वाली है। ये कब तक हो सकता है, ये व्हाट इज़ योर बेट? कुछ एनालिस्ट ये कह रहे थे कि 2023 के एंड तक जीरो कोविड का जाने का कोई सीन नहीं है।